बीजापुर में पत्रकार मुकेश चंद्राकर की हत्या को करीब 7 दिन होने को है। इन 7 दिनों में पुलिस ने उन सभी आरोपियों को पकड़ लिया है जिन पर यह आरोप था कि उन्होंने ब्रुटल तरीके से मुकेश चंद्राकर की हत्या कर दी है। हम अभी उस यार्ड में खड़े हैं जहां पे इस पूरे हत्याकांड को अंजाम दिया गया है और लगातार 3 तारीख से जब यहाँ पे शव मिला था यहाँ के सेप्टिक टैंक में, तब से जो पुलिस के जवान हैं वो यहाँ पर मौजूद हैं कि ताकि कोई आरोपी किसी तरीके से यहाँ एविडेंस के साथ छेड़छाड़ ना करे। आज फिर जो 3 आरोपी हैं, रितेश चंद्राकर, महेंद्र रामटेके और दिनेश चंद्राकर, जो मुख्य आरोपी हैं यहाँ जिन्होंने उसकी हत्या की थी, उन तीनों को लेकर पुलिस यहाँ आई थी और आज फिर से सीन को रिक्रिएट किया गया है। दरअसल जो अब बातें निकल कर आ रही हैं, यहाँ ये वो 11 जो नंबर है, ये वो 11वां नंबर का कमरा है जहाँ मुकेश को बुलाया गया था। उसके बाद इन सभी लोगों ने यहाँ पर बैठकर डिनर लिया। उसके बाद किसी बात को लेकर झगड़ा शुरू हुआ और उसके बाद निर्मम तरीके से रॉड से मुकेश के सर पर मारा गया। उसके बाद कई बार सिर के ऊपर पीछे हिस्से में किए गए और शरीर पे भी कई वार किए गए थे, जिसमें उसकी पसलियां टूटी, लीवर के टुकड़े हो गए और बहुत नृशंस तरीके से हत्या की गई। यही वो सेप्टिक टैंक है जिसको पूरी तरीके से खोल दिया गया। उस दिन शव को निकालने के लिए सिर्फ चैम्बर का जो हिस्सा था इसको खोला गया था और अंदर से शव को निकाला गया था, लेकिन आज इस पूरे सेप्टिक टैंक को पूरी तरीके से खोल दिया गया। इसको देखेंगे आप समझ आएगा इसको। ये पुराना सेप्टिक टैंक था जिसके अंदर मुकेश को मारने के बाद डाला गया हत्या करके। उसके बाद इसके ऊपर आप ये पूरी कंक्रीटिंग देखेंगे, ये नया कंक्रीटिंग इसके ऊपर किया गया था, जिसके बाद जो स्थानीय पत्रकार हैं और जो पुलिस है वो यहाँ पहुंची थी और इन्होंने आशंका जताई थी कि हो ना हो ये नया कंस्ट्रक्शन है, नई तरीके से किया गया और इस चैम्बर को पूरी तरीके से ब्लॉक कर दिया गया था, जिस वजह से संदेह हुआ। फिर इसको खोदने का जो काम है वो 3 तारीख को शुरू हुआ और जब इसको खोदा गया तो अंदर मुकेश चंद्राकर का शव पड़ा था। लगभग 36 से 40 घंटे के बाद जो मुकेश का शव है वो यहाँ से बरामद हुआ था और ये वो कमरा है। एंड इसके पास में ये कमरा है जहाँ ये पूरा घटनाक्रम हुआ। यहाँ बैठ के पहले उन लोगों ने डिनर लिया, उसके बाद ही तो पुलिस ने किस तरीके से ये पूरा वाकया यहाँ घटा है, किस तरीके से यहाँ मुकेश आया था और किस तरीके से इनके बीच पूरा ये जो हत्याकांड जो घटा है किस तरीके से घटा है, उसको सीन रिक्रिएट किया गया है। और आप देखेंगे इस कमरे को पुलिस ने एहतियातन इसको पूरी तरीके से सील कर दिया है, क्योंकि इसमें और भी एविडेंस, हत्या से जुड़े हुए जो एविडेंस है वो हो सकते हैं। जी मीडिया को जो जानकारी मिली है उसमें इस कमरे में हत्या की गई, उसके बाद इस तरफ से मुकेश के जो बॉडी है उसको लाया गया, उसके बाद यहाँ की जो सेप्टिक टैंक है इसमें डाल दिया गया। उसके बाद दूसरे दिन इस सेप्टिक टैंक को ऊपर से कवर कर दिया गया और आशंका ये जताई जा रही थी कि मुकेश का जो मोबाइल है वो यहाँ पे रखा गया होगा, लेकिन फिलहाल जो जानकारी है कि मुकेश का जो मोबाइल है वो यहाँ पर नहीं है। जो मुख्य आरोपी बताया जा रहा है सुरेश चंद्राकर, उसको भी हैदराबाद से 2 दिन पहले हिरासत में ले लिया गया है, उससे पूछताछ की जा रही है और आज संभवतः 5 बजे उसको बीजापुर के कोर्ट में पेश किया जाएगा और पुलिस उसकी रिमांड मांग सकती है पूछताछ करने के लिए। जघन्य तरीके से जो हत्याकांड हुआ है इसको लेकर जो पत्रकार हैं उनमें रोष है। बीजापुर से लेकर दिल्ली तक के पत्रकार अब ऐसे जो घटना है, एक रिपोर्टिंग, एक सड़क के भ्रष्टाचार की रिपोर्टिंग पर जिस तरीके से एक पत्रकार की हत्या कर दी गई है, इस गंभीर विषय को लेकर चर्चा चल रही है और लगातार सरकार पर दबाव बनाया जा रहा है कि इस मामले में सख्त से सख्त सजा आरोपी जो हैं उनको दिलाया जाए, ताकि इस तरीके की जघन्य हत्या या इस तरीके की घटना को कोई अंजाम ना दे सके। बीजापुर से मैं पवन दुर्गम, जी मीडिया के लिए।